जीवन में ऊंचाई मायने रखती है। राजगुरु। कल्पना करे उस पल को जब एक युवा जिसकी उम्र मुश्किल से 21-22 वर्ष होगी, आंखों में आज़ादी का सपना लिए, चेहरे पर न डरने वाली हंसी और दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट जुनून लिए, फांसी के तख्ते की ओर इस तरह बढ़ता हो मानो कोई उत्सव मनाने जा रहा हो। यह महज काल्पनिक चित्र नहीं, बल्कि शिवराम हरि राजगुरु की अमर गाथा है, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अनूठे हास्य से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई चमक दी। राजगुरु का जीवन सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, बल्कि ऐसी ज्योति है जो हमें आत्मबल, बौद्धिक गहराई और निर्भीकता का सबक देती है। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा, अब राजगुरु नगर में मध्य वर्गीय मराठा परिवार में हुआ। बचपन साधारण रहा, पर सोच असाधारण थी। कम उम्र में बनारस जाकर उन्होंने संस्कृत और तर्कशास्त्र का गहन अध्ययन किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में पूछताछ के दौरान संस्कृत में जवाब देकर अंग्रेजों को चकित कर दिया, जो उनकी विद्वता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक था। राजगुरु का व्यक्तित्व विद्वता तक सीमित नहीं था, उनकी शारीरिक शक्ति और अनुशासन भी अद्भुत थे। बनारस में हनुमान प्रसारक मंडल से जुड़कर उन्होंने कुश्ती, व्यायाम और आत्मरक्षा में निपुणता हासिल की। क्रांतिकारी आंदोलन के चरम पर उन्होंने अपने शरीर को लोहे सा दृढ़ बनाया, जो किसी भी यातना को झेल सके। एक बार चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस की यातनाओं का जिक्र किया। जवाब में राजगुरु ने चुपके से अंगीठी से जलते लोहे की छड़ उठाई और उसे अपने शरीर पर 7 बार रखा, बिना दर्द के सिकन के। आजाद के चिंतित पूछने पर उन्होंने हंसते हुए कहा, यातना शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं। यह उनकी अटूट सहन शक्ति और आत्मबल का प्रेरक उदाहरण है, जो इतिहास में कम ही उजागर हुआ। राजगुरु की निशानेबाजी की कला अद्वितीय थी, जिसने उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नायाब सिपाही बनाया। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जॉन सैंडर्स की हत्या की योजना में उनकी भूमिका उनकी अचूक निशानेबाजी के कारण थी। उन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने उनकी सटीकता पर अटूट भरोसा जताते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। भले ही गोली स्कॉट के बजाय सैंडर्स को लगी, इस कार्रवाई ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। कार्रवाई के बाद राजगुरु की निर्भीक सहजता देखते बनती थी। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, निशाना सिर पर था, गोली सीने में लगी। यह हास्य बोध उनकी निर्भीकता का प्रतीक था। मृत्यु की छाया में भी उनकी हंसी अडिग रही। राजगुरु का हास्य बोध उनकी सबसे अनोखी विशेषता थी। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनकी दोस्ती केवल क्रांति की साझेदारी नहीं थी, बल्कि ऐसा रिश्ता था जो हंसी और आत्मीयता से भरा था। जेल में भी वे अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए मजाक करते। एक बार भूख हड़ताल के दौरान जब साथियों ने उनसे पूछा, अगर तुम पहले मर गए तो राजगुरु ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो मैं वहां तुम्हारे लिए एक कमरा बुक कर दूंगा। यह हल्का फुल्का जवाब उस युवक की मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है, जो मृत्यु को भी खेल की तरह लेता था। उनकी सहजता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब सैंडर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह और राजगुरु को भागना पड़ा। भगत सिंह और उनकी पत्नी दुर्गावती, जो साथ थे, ने अंग्रेज साहब और मैम का वेश बनाया, जबकि राजगुरु ने नौकर की भूमिका निभाई। ट्रेन में उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि अंग्रेज अधिकारी भी धोखा खा गए। लाहौर सेंट्रल जेल में राजगुरु का अटल आत्मबल कभी नहीं डिगा। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनकी बातचीत गंभीरता और हास्य का अनूठा संगम थी, जो जेल की दीवारों को उनके ठहाकों से गूंजने देती थी। फांसी से कुछ घंटे पहले उन्होंने साथियों से कहा, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी ऊंचाई में है। यह वाक्य उनके जीवन का सार है। महज 22 वर्ष की उम्र में राजगुरु ने ऐसी ऊंचाई छुई
जो आज भी हर दिल को प्रेरित करती है, साहस और बलिदान की अमर गाथा बनकर। राजगुरु को प्रायः भगत सिंह और सुखदेव की छाया में देखा जाता है, किंतु यह एक भ्रांति है। वे उस त्रयी का अपरिहार्य अंग थे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा गति प्रदान की। कम लोग जानते हैं कि जेल में राजगुरु ने संस्कृत में एक डायरी लिखी जिसमें उनके गहन विचार झलकते थे। अफसोस वह डायरी आज लुप्त है, पर यह उनके बौद्धिक सामर्थ्य का प्रतीक है। उनकी जयंती पर हमें स्मरण करना होगा कि राजगुरु क्रांतिकारी नहीं बल्कि जीवंत प्रेरणा भी थे। उन्होंने सिखाया कि क्रांति केवल बारूद और बंदूकों का शोर नहीं बल्कि ज्ञान, आत्मबल और हृदय की निर्मलता का संगम है। 23 मार्च 1931 को जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव फांसी के तख्ते पर चढ़े, उन्होंने न केवल अपनी जान कुर्बान की बल्कि ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो आज भी धधक रही है। राजगुरु की निर्भीक मुस्कान, गहन विद्वता और प्रचंड ज्वाला हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता महज शब्द नहीं बल्कि पवित्र जिम्मेदारी है। उनकी गाथा कोई धूमिल इतिहास नहीं बल्कि जीवंत प्रेरणा है, जो साहस, हास्य और ज्ञान के संगम से असंभव को संभव बनाने का संदेश देती है। उनकी अमरता मृत्यु में नहीं बल्कि उस अखंड ऊर्जा में बसती है जो आज भी हमारे हृदय में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित रखती है। प्रस्तुति प्रोफेसर आर के जय। धन्यवाद।